नमस्कार गाइस। आज हमारे चर्चा का विषय है एक्शंस एंड रिएक्शंस, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं। न्यूटन का वो लॉ है ना कि अगर किसी बल के साथ किसी क्रिया को किया जाए तो उसकी होने वाली प्रतिक्रिया भी उसी बल की होती है, इक्वल रिएक्शन होता है। वस्तुतः ये नियम किसी वस्तु पे लागू होता है, पर ज़रा अगर हम हमारे लाइफ में देखा जाए, हमारे आजू बाजू अगर हम देखें तो क्या ये नियम इंसानों पे लागू नहीं हो रहा? ज़रा गौर किया है कभी हमने? नहीं, प्रतिक्रिया देना चाहिए, उसके मैं विरुद्ध नहीं हूँ, पर कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए, किस बल की देना चाहिए किस बल की नहीं देना चाहिए, क्या हम ये डिसाइड नहीं कर सकते? क्या हम भी वही वस्तु बनने की कोशिश कर रहे हैं? कोई आता है फिजूल की, एक फॉर एग्जांपल कोई आता है और फिजूल आपको सिर्फ कुछ अपशब्द कर कह के चला जाता है, कुछ गालियाँ दे के चला जाता है, और हम भी एट दैट टाइम रिएक्ट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। हम भी उसी इंसान की तरह रिएक्ट होते। क्या हम वैसा है? अगर हम वैसे है नहीं तो सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए उस आदमी के रिएक्शन से अपनी रिएक्शन कुछ बड़ी होनी चाहिए, इसलिए हम कुछ ज़्यादा गाली देंगे, तो क्या हमारी लाइफ कुछ अच्छी तरह से शेप लेगी, अच्छी तरह से डिज़ाइन होगी? और मुझे ये कहना है कि वो इंसान की तरह हम भी बनने की कोशिश आखिर क्यों करें? क्योंकि हम वो है ही नहीं, तो फिर बनने की कोशिश आखिर क्यों? किसी ने कुछ कह दिया तो हम सब कुछ बिना सोचे समझे रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाते, और ये रिएक्शन भी आपके कुछ बनने का प्रतीत है, आपके होने का नहीं। क्योंकि होना और बनना ये चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। बनने के लिए कोई और जिम्मेदार होता है, हर वक्त कोई ना कोई जिम्मेदार होगा ही। और ऐसा कहना भी तो मैं गलत ही मानता हूँ, कोई और जिम्मेदार हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। क्योंकि सोसाइटी को अंदर इतना ला चुके हैं ना हम, कि हम भूल ही चुके हैं कि हम कौन है। मेरा हर वीडियो में डायरेक्शन इसी तरफ जाता है कि एटलीस्ट जो हो वो तो रहो, वो बनने की कतई कोशिश मत करो जो तुम नहीं हो, जो हम नहीं है वो बनने की आखिर कोशिश क्यों? उसने किया तो हम भी सट्ट से रिएक्ट हो जाते, कुछ सोचते भी नहीं रिएक्ट होते वक्त कि हम कर क्या रहे हैं। कभी कभी तो 20 न्यूटन से अगर बल आ रहा है, फोर्स आ रहा है, तो हमारा तो उससे डबल टिबल होता है। क्यों नहीं? उससे नीचा नीचा ऊपर का सवाल ही नहीं। फिर आपके अंदर क्या रिएक्शंस हो रही है वो तो ज़रा देखिए। क्या वो आपका स्वभाव बनता नहीं जा रहा? एक्चुअली वो स्वभाव है नहीं, ये कुछ बनने की कोशिश है। और हम क्या है? अगर हम जो होने की, वजूद की, अस्तित्व की अगर बात की जाए, तो हम पे किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हम बहुत हल्के हैं, जस्ट लाइक एयर, जस्ट लाइक द लीफ ऑफ द ट्री। बहुत बहुत आसान है, बहुत सीधे हैं, हल्के फुल्के। ये भारी कब होते हैं? जब ईगो भरा होता है। ये रिएक्शन उसी चीज़ का प्रतीक है। योर रिएक्शंस इज नथिंग बट द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर ईगो, दैट्स इट। ज़रा सोचिए, ये गुस्सा, क्रोध, वॉटेवर जो भी है, ये कोई रिएक्शंस तो नहीं। हम बोलते ज़रूर है कि नहीं उस व्यक्ति के कारण हम में कुछ हुआ है, पर क्या वो व्यक्ति सिर्फ एक माध्यम था? आपको रिएक्ट होना था कि नहीं होना था, ये किस पे डिपेंड करता है? हम पर। एक स्टोरी थी, एक ज़ेन स्टोरी है, कि क्या होता है कि ये बहुत पहले की स्टोरी है, कि वहाँ पे एक कंपटीशन होता है।
कि वो एक गांव में एक सबसे बड़ा मुर्गा होता है। तो वो जिस आदमी का मुर्गा होता है वो गांव में अनाउंसमेंट करता है कि भाई मैं तुम्हें राजा से कहता है कि कंपटीशन कीजिए और मेरे मुर्गे को दुनिया का कोई मुर्गा हरा नहीं सकता। और राजा ने भी वो मुर्गी की कंपटीशन देखी रहती है, तो राजा भी सोचता है हाँ इस पर दाव लगाया जाए, चलो कुछ कंपटीशन की जाए, कुछ मनोरंजन का साधन उपलब्ध किया जाए। तो गांव में अनाउंसमेंट होती है आजू बाजू के गांव में भी कि चलो भाई कोई है जो इस मुर्गे को टक्कर दे सके, किसी मुर्गे में दम है। तो 2-3 दिन के बाद एक आदमी आता है वहाँ पे, वो बोलता है कि हाँ इस मुर्गे को टक्कर देने वाला मुर्गा मेरे पास है, पर मुझे 3 महीने का कालावधि दिया जाए मेरे मुर्गी को ट्रेन करने के लिए। तो कहते हैं कि ठीक है, मंजूर है, 3 महीने के बाद आइएगा। सारे लोग वेट करते कि ट्रेनिंग क्या चालू है, कि वो मुर्गा कब आएगा, वॉट एवर ये कंपटीशन कब होगी। तो वो जो इंसान कंपटीशन के लिए अपने मुर्गे को लाता है वो उसे ट्रेन करता है। ट्रेन कैसे करता है, इसका परिणाम क्या होगा और किस तरह से ट्रेन करता है, ये वो दिन के साथ उस दिन तय होगा कि जिस दिन कंपटीशन होती है। तो कंपटीशन का दिन आ चुका होता है, तो वो अपने मुर्गी को खड़ा करता है और वो जो प्रसिद्ध मुर्गा था वो भी वहाँ आता है, दोनों को मैदान में छोड़ा जाता है। सबसे अचंभित करने की बात ये रहती है कि जो मुर्गा ट्रेन होके आता है 3 महीने से वो कुछ करता ही नहीं, और वो जो दूसरा मुर्गा होता है जो बहुत सारे मुर्गों को टक्कर दे के एक फेमस मुर्गा होता है लड़ाई में जो फेमस, वो उसके सामने बहुत कूदता है, बहुत नाचता है, ये करता है वो करता है, मगर वो जो दूसरा मुर्गा होता है वो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं होता। तो वो जो दूसरा मुर्गा होता है वो कूद कूद के इतना थक जाता है कि खुद ही वैसे सो जाता है, वो खुद ही हार जाता है, और ये कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। ज़रा सोचिए, यानी ये किस चीज़ की और सांकेतिक स्टोरी थी कि मुझे कोई ना हरा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझ में जीतने की लालसा नहीं है। क्या है और आखिर हो क्या गया? अगर शब्दों के हिसाब से देखा जाए तो वो दूसरा मुर्गा हार गया। सवाल यह हारने जीतने का भी नहीं है, उत्सुक ही नहीं है भाई हम रिएक्ट होने के लिए, तो फिर टेंशन क्यों? आखिर ये बोझ क्यों? कुछ बनना क्यों? और बनना भी उसी तरह जैसा वो सामने वाला आदमी सोचता है। वो अगर उच्चतम कोटि की गालियाँ दे रहा है और हम भी वैसे दे रहे हैं, तो फिर वो भी सोचता है कि हाँ ये भी तो हमारी कैटेगरी का आदमी है, ऐसा तो सोचेगा ही ना वो। इसीलिए कुछ बनने के पहले ज़रा सोचिए, रिएक्ट होने के पहले ज़रा सोचिए कि क्या ये हमारी टाइप की रिएक्शन है, यार सच में रिएक्ट होना ज़रूरी है। ज़रा सोचिए कि हम इसे अपना भाव तो नहीं बना रहे। ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए इसके ऊपर, अच्छा लगता है। थैंक यू।